तो बेटा अपना लास्ट टॉपिक क्या था कल का? हम क्या कर रहे थे? न्यूमेरिकल किए थे ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो हो गया था, कंप्लीट हो गए थे ना दोनों। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट वाला हो गया था, स्टोशियोमेट्री हो गया था, स्टोशियोमेट्री हो गया था। ओके, चलो भाई आज हम अगला टॉपिक ले लेते हैं बेटा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी फर्स्ट यूनिट का। उसकी जरूरत पड़ती है काफी न्यूमेरिकल्स में, है ना। और वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक आज आपका रहेगा बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग को जो लॉ गवर्न करता है, दैट इज आवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बैलेंस की जाती हैं। ये लॉ ये कहता है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। अगर मान लो ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट एक भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो भाई टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, अगर मान लो मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल, चलो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, लीजिए प्रोपेन। प्रोपेन का हम बर्निंग करेंगे, ठीक है। कंबशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है। और वो भी कंप्लीट कंबशन करेंगे, हम उसकी बर्निंग करेंगे प्रोपेन की। प्रोप में वर्ड रूट क्या है बेटा? प्रोप दैट इज 3 कार्बन C3H8। जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये दो चीजें बनाएगा हमेशा, एक CO2 और एक वाटर, बिकॉज दिस इज ए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। इसका कंबशन जब भी होगा तो ये दो चीजें बनाएगा। अगर इसको कंप्लीट फुल अमाउंट में अगर इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो। अब इस इक्वेशन को मुझे बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? स्टेप वन, पहले आपको अगर मान लो वर्ड के रूप में, इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, ऐसे एक रिएक्शन दे रखी है कि भी द कंबशन ऑफ प्रोपेन इज गोइंग ऑन एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड। किसी में किसी का फॉर्मूला नहीं बताया, केवल एक स्केलेटन दिया वर्ड के रूप में। तो उस स्केलेटन ऑफ वर्ड्स को मुझे रिएक्शन के रूप में लिख लेना है। जैसे मैं ये रिएक्शन, दिस इज प्रोपेन, मैंने लिख लिया, ओके, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और ये CO2 प्लस H2 दे रही है, ठीक है, लिख दिया। स्टेप 2 में मैं क्या करूं? स्टेप 2 में आप करोगे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को टच नहीं करना है। सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो एटम आपका बच गया उसको आपको बैलेंस करना है। इन दो को छोड़ के क्या बच गया? बैलेंस एटम्स अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पे? कार्बन। तो कार्बन कितने हैं यहाँ पे? C3H8 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2। तो भाई यहाँ तो कार्बन 3 है, तो दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स हमारे सेम होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कार्बन बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद में स्टेप 3 में मैं किसको बैलेंस करूं? हाइड्रोजन को बैलेंस करूं या फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करूं? बताइए। हाँ, हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा, कई बच्चे ऑक्सीजन को करने लगते हैं। आप याद रखना, वाटर के अंदर जो पहले आएगा, हमें उसको बैलेंस पहले करना है। ये जस्ट एक नॉर्मल ट्रिक है, ठीक है। तो भाई अब इसमें हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे? 8, यहाँ पे कितने हैं? 2। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो हमारा क्या हो जाएगा, C3H8 प्लस O2 इट गिव्स 3CO2 सॉरी प्लस 4H2। ओके, वेरी नाइस। अब इसमें हमें बैलेंस करना है स्टेप 4 में, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल्स। जहां पे आपको कम दिखेंगे वहां पे हम H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2, दो ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 ये है और 4 ये है, 10 है, यहाँ पे 10 O2। तो यहाँ पे जिस साइड में, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। चलो भाई 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, C3H8 प्लस 5O2 इट गिव्स 3CO2 प्लस 4H2। हो गया सिंपली ऐड। अब देखो क्या कोई इसमें अनबैलेंस है, अब एक बार फिर इससे आप नजर दौड़ाओ, सारे बराबर हैं, हो गया, ठीक है। नाउ यू पिक अप योर पेन एंड कॉपी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और वो आप सोल्व करोगे। मैं एक रिएक्शन देता हूं, चलिए रिएक्शन मैंने आपको दी, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन ऑफ combustion of butane in excess of O2 to give water and carbon dioxide। चलिए जनाब इस इक्वेशन को लिखो और इसको बैलेंस करो एज सुन एज पॉसिबल। ब्यूटेन, अगर आप आईयूपीएससी नेमिंग में देखोगे बेटा तो मिथ के लिए पहला वर्ड रूल, अगर कार्बन एक होता है तो मिथ, 2 कार्बन अगर होते हैं तो इथ यूज होता है, 3 अगर होते हैं तो प्रोप, 4 अगर होते हैं 4 कार्बन तो ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सैप, 8 के लिए ओक, लाइक दिस, ओक, नॉन, डेक, फिर उसके बाद में 1 डेक, 2 डेक, लाइक दैट, ओके, ऐसे यूज होता है। तो ब्यूट है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 4 कार्बन रहेंगे C4। अब 4 कार्बन को अगर मैं ऐसे रख लूं, 4 कार्बन मैंने ऐसे बना ली सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे ब्यूट एन है, एन का मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एन आ जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है, एन अगर आएगा तो कम से कम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड होना चाहिए, आइन अगर आएगा तो कार्बन कार्बन कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, वो हमारा आइन होता है, ब्यूटाइन, ब्यूटीन, ब्यूटेन, तो सारे सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन हमारे 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड इधर, बाकी सारे हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, इट विल बिकम C4H10। एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये जो n है इसको डबल करो और उसमें 2 जोड़ दो, दैट इज एल्केन। तो जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है, CnH2n, बस कुछ मत जोड़ो। एल्काइन का CnH2n-2, 2 घटाना है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला, एल्कीन का और एल्काइन का, एक नोट डाउन करना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। नाउ यू फॉर्मुलेट द इक्वेशन एंड बैलेंस इट। चलो बैलेंस करो। ये इक्वेशन कई बार पूछी गई है, ब्यूटेन का कंबशन, ठीक है ना, और स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं, ऐसे ही बनते हैं, क्योंकि इक्वेशन को पहले बैलेंस करना पड़ेगा, आपको स्टोशियोमेट्री लगानी है तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड, क्या इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, C4H10 + O2 इट गिव्स
H2O plus CO2 like that I can write it. ठीक है, ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 में आपने स्केलेटल इक्वेशन को लिख लिया। नेक्स्ट वन, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के अपना बच गया कार्बन। कार्बन को हम बैलेंस करेंगे। कार्बन को बैलेंस कर दोगे, कितने कार्बन है यहाँ पे? 4 कार्बन है, तो यहाँ पे CO2 केवल इसमें 1 कार्बन है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। सो इट विल बिकम C4H10 plus O2, इट गिव्स H2O plus 4CO2। कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको बैलेंस करना है? हाइड्रोजन को। नंबर 3 स्टेप में हाइड्रोजन कितने हैं? 10, इधर कितने हैं? 2, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 5 कर दो भाई। C4H10 plus O2, it gives 5H2O plus 4CO2। नाउ ऑक्सीजन 4th स्टेप में, चलो जेंटलमैन करो ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 प्लस 4 इंटू 2 8, 13 है, तो मैं क्या करूं? यस, 13/2 से करो। यस करो, कोई दिक्कत नहीं है। C4H10 प्लस 13/2 से मल्टीप्लाई किया O2, इट गिव्स 5H2O प्लस 4CO2। नाउ कोई भी नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये 1 मोल है, लेकिन यहाँ पे 6.5 मोल है ना? 6.5, ये 5 मोल है, ये 4 है, तो मैं क्या करूं? इसको मुझे, हाँ यस, मल्टीप्लाई इट बाई 2, ये हो जाएगा 2C4H10 प्लस 13O2, इट गिव्स 10H2O plus 8CO2। Now it is completely balanced chemical equation। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में एक चीज और ध्यान रखना बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये नंबर ऑफ एटम्स को केवल बैलेंस करना नहीं है, इसके अंदर वो हर चीज दिखाना होता है। फॉर एग्जांपल, इस इक्वेशन के अंदर कुछ हीट भी रिलीज होती है, ये हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, इसको हम डेल्टा HC से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है ये हमें नहीं पता, हम याद भी नहीं कर सकते, लेकिन एंथैल्पी ऑफ कंबशन को दिखाना है ना, ये इक्वेशन कितने टेम्परेचर पे कितने प्रेशर पे हो रही है वो कंडीशन शो करना, क्या मैं इसमें कोई कैटलिस्ट यूज कर रहा हूं वो सब ऐड करना। सो ऑल दोज कंडीशन आर शोन इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कैटलिस्ट जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो, प्लस में उसकी एनर्जी कितनी रिलीज हुई, वो सब सारी चीजें शो करना ना, एक्चुअल में वो होती है केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, लेकिन आप बोल सकते हो कि भाई अगर वो इनसे उनको कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा ना। अगर उनको केवल नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करवाना है तो वो करेंगे, ठीक है, लेकिन एक एक्चुअल में टोटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसके अंदर हम एनर्जी रिलीज, ये एनर्जी रिलीज हुई है इधर, अगर यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब लिखेंगे हम कि भाई कुछ एनर्जी यहाँ पे डेल्टा H एब्जॉर्ब हो रही है। सो व्हाट एवर। अच्छा मुझे ये बताइए, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, जैसे रिएक्शन चल रही है और एनर्जी रिलीज होती जा रही है, एनर्जी रिलीज होगी तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, है ना। कंबशन में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है ना, आग लग जाती है वहां पे, फायर, इट कैचेस फायर। ओके, सो ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, ये वर्ड याद रखना, इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? Those reactions are known as exothermic reaction। और उसके लिए डेल्टा H का साइन क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव? यस, नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा, क्योंकि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हुई है, ठीक है ना। हाँ, तो डेल्टा H नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक, राइट। नाउ व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब, अगर एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन तो वो हो जाएगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा H होगा पॉजिटिव। तो ये सब सारी चीजें, डेल्टा H विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, ऑल दीज आर शोन इन ए कंप्लीट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या आप ये बैलेंस कर सकते हो? चलो एक हम न्यूमेरिकल लेते हैं, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी और आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है। चलिए जनाब, मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखता हूँ, आप उसको फटाफट कीजिए। स्टोशियोमेट्री का न्यूमेरिकल है, ठीक है। हाउ मैनी
हाउ मैनी moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 gas after combustion. ठीक है, कंबशन किसका होगा? जो हाइड्रोकार्बन है उसका। हाँ चलिए बताइए, इसके अंदर आपको इक्वेशन भी लिखनी है, उसको बैलेंस कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इतने मोल जब इसके यूज हो रहे हैं तो इतने अमाउंट ऑफ वाटर या CO2 पूछा इसके अंदर, कितने अमाउंट ऑफ CO2, वो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। जब तक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं होगी आपके सामने, आप नहीं बता सकते कि भी कितनी मीथेन चाहिए हमें इतनी CO2 देने के लिए। जैसे हमारी ये केमिकल बैलेंस इक्वेशन है, यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि अगर 1 मोल ब्यूटेन, फॉर एग्जांपल दिस वन, 1 मोल ब्यूटेन का अगर मैं बर्नअप करता हूं तो यहाँ पे 4 मोल बन रहे हैं CO2 के, ठीक है। और अगर मैं 4 मोल को ग्राम में कन्वर्ट करूं तो 1 मोल CO2 कितने ग्राम होगा? इसका मोलिकुलर मास इन ग्राम 44 ग्राम, लाइक दैट। तो हम बता सकते हैं, चलिए कीजिए। किसको बर्न करवा रहे हैं? मीथेन है ये, यस मीथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिथ फर्स्ट, पहला कार्बन CH4, उसका कंबशन करवाएंगे, क्या बनेगा? हमेशा यही 2 प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 प्लस H2। इसको बैलेंस कीजिए। हाँ पहले बैलेंस करो तभी तो हमें पता चलेगा, बिना बैलेंस किए हम नहीं निकाल सकते उसकी स्टोइचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स, हम सोल्व ही नहीं कर सकते। स्टोइचियोमेट्री या मोल कॉन्सेप्ट जब भी आप लगाओगे तो पहले आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। चलो डू इट फास्ट, ज्यादा टाइम नहीं लेना हमें। कितना आ गया? जो न्यूमेरिकल में पूछा है वो बताइए। हाँ बैलेंस हो गई, CH4 प्लस, ठीक है ये बैलेंस हो गई। यहां से क्या पता चल रहा है? 1 मोल ऑफ CH4 है ना, गिव्स कितना? 1 मोल ऑफ CO2। अब 1 मोल ऑफ CO2 अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट कर लूं तो कितना दे रहा है ये? 44 ग्राम ऑफ CO2, यानी कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल। ये क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम। इसकी हाँ यस, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं 22 ग्राम ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड बाय, इसको भी 2 से डिवाइड करो, 1/2 मोल ऑफ CH4। बस यही बताना था इसमें, जीरो नंबर ऑफ मोल ही बताने थे। अगर वो पूछ लेता कि कितने ग्राम ऑफ CH4 चाहिए तो भाई 1 मोल में 16 ग्राम, आधे मोल में कितने ग्राम? 8 ग्राम। 8 ग्राम ऑफ CH4 ही सफिशिएंट है भाई जेंटलमैन, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल को टैक्टिकली कैसे भी पूछ सकता है, आपको कंसंट्रेट करना है कि क्या दिया है और क्या वो पूछ रहा है, ठीक है। कर लेंगे, वेरी गुड।